हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ और हमेशा की तरह मेरे प्रिय बहनों, वीडियो वचन में जाने से पहले मेरे प्रियानों कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय माई बहनों कि उत्साहित करना, दूसरों को उत्साहित करना ये एक वरदान है, पर किसी को गिराना ये एक वरदान नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये एक इंसान की एक बुरी आदत है। इस बात को ध्यान रखें। और यहां देखो, हमें देखते हैं दाऊद के केस में कि दाऊद को उत्साहित करने वाला कोई इंसान नहीं था, पर उसको डिमोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग थे कि तू इस इंसान से लड़ने जाएगा, नहीं जा सकता तू, देख तू तो छोटा सा लड़का है, पर वो तो लड़प्पन से ही योद्धा है। और आज इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे थंबल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात करने वाला हूं। और वो टॉपिक और विषय है मेरे प्रियानों गुलेल के ऊपर। जैसे पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे गुलेल का क्या अर्थ है, गुलेल का बाइबल में, गोफन का क्या अर्थ है बाइबल में मेरे प्रियानों, गुलेल का काम ही क्या है। आज इस वचन को सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 17वां अध्याय, और अगर हम पढ़ेंगे 49वां पद जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लिखा हुआ है, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यहां मेरे प्रियानों एक शब्द आया है और वो शब्द है गुलेल का। गुलेल किस काम आती है? गुलेल मेरे प्रिय मेहमानों, जो शिकारी होते हैं ना, वो गुलेल का इस्तेमाल करते हैं। और गुलेल के बल पे ही वो क्या करते हैं मेरे प्रिय मेहमानों, कि जो भी पक्षी होता है, आसमान पे उड़ रहा होता है या कोई जानवर होता है, उसे मारते हैं मेरे प्रिय मेहमानों। क्योंकि जिसके हाथ में गुलेल है, ये इस बात का साइन है कि वो निशाने में भी मजबूत होगा। इस बात को ध्यान रखना। गुलेल का काम ही यही है मेरे प्रिय भाई बहनों कि वो शिकारी जो होते हैं उनके हाथ में रहती है, और मेरे प्रिय बहनों वो जो इस्तेमाल की जाती है वो किसी जानवर को या पक्षी को मारने के लिए की जाती है। पर यहां गुलेल का इस्तेमाल किसी इंसान को मारने के लिए किया गया। वो इंसान मेरे प्रिय बहनों जो इज़राइल के परमेश्वर को ललकार रहा था, इज़राइल को ललकार रहा था। मेरे प्रिय बहनों, यहां देखते हैं गुलेल का काम ही क्या है। जब गुलेल आपके हाथ में होगी ना, तो इस बात को ध्यान रखना, वो इंसान निशाने में भी उतना मजबूत होगा। देखो यहां हम देखते हैं दाऊद के केस में, दाऊद जब क्या है, उसने कवच पहना तो वो चल भी नहीं पा रहा था, पर जैसे ही उसने गुलेल हाथ में ली मेरे प्रिय भाई बहनों, वो गुलेल मेरे प्रिय सीधे उसमें जो पत्थर था उसके माथे पे जाके लगा और वो गिर गया। क्योंकि जिस चीज से वो बचपन में, जिस चीज में वो रंजा हुआ था, मजा हुआ था, जिस चीज से वो मेरे प्रिय भाई बहनों वो भालू और शेरों को मारता था, वही चीज से मेरे प्रियानों उसने एक गोलियत को मारा। और इस बात देखो, जो चीज प्रैक्टिकली वो अपने बचपनों में वो चीज क्या कर रहा था, उसकी वो ट्रेनिंग टाइम थी, और ट्रेनिंग टाइम उसका वो बचपन में जो चल रहा था, वो भालू और शेरों को मारता था गुलेल से मेरे प्रियानो, वो ही उसकी जो ट्रेनिंग थी, वो उस समय उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। और जिस समय उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई, और फिर मेरे प्रियानो वो ही ट्रेनिंग उसकी एक समय में उसके काम आई। ऐसे ही आपके साथ और मेरे साथ हो सकता है। ये खुदा ने आज हमें कोई इस बात को ध्यान रखना, दुआ हमारी गुलेल की तरह है, प्रार्थना जो हमारी गुलेल की तरह है। और जब आप प्रार्थना करोगे ना, तो वो गुलेल की तरह आपकी जिंदगी में काम करेगी। वो दुश्मन को नेसू नाबूद करके आएगी, उसको नाश करके आएगी। यहां हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है। मैं पहले ही बताना चाहता हूं इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, हमारी लड़ाई है मेरे प्रियानों अंधकार की शक्तियों के साथ, जो आकाश मंडल में घूमती रहती हैं, दुष्ट आत्माओं के साथ। आज आपकी दुआएं गुलेल की तरह होनी चाहिए। जब वो आपके हाथ में हो ना, तो मेरे प्रिय बहनों दुश्मन चार कोनों चित गिर जाए। इस बात को ध्यान रखना। गुलेल देखो क्या कर रही है, गुलेल है, पर उसके अंदर जो पत्थर है, वो गुलेल ही उस पत्थर को दिशा दे रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर वो गोफन नहीं होती, अगर वो हाथ से पत्थर मारता दाऊद, तो शायद वो एक बार को चूक सकता था, पर वो गुलेल जो थी उसके हाथ में मेरे प्रियानो, तभी वो उसको मार पाया। कहने का मतलब यह है कि गुलेल वो खाली गुलेल नहीं थी, उस गुलेल के अंदर कोई ऐसी अनॉइंटिंग थी परमेश्वर की, जो उस पत्थर के अंदर अनॉइंटिंग थी, उस गुलेल के अंदर अनॉइंटिंग थी, जो उस क्या है गोलियत को मार कर आई। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए आपकी दुआओं में भी खुदा का अभिषेक होना चाहिए। एक गुलेल के अंदर परमेश्वर अपने अभिषेक को
डाल सकता, अपनी सामर्थ को डाल सकता है गुलेल एक पत्थर के अंदर। देखो, और मेरे प्रियानो, तो वो हमारी दुआओं में अपने अभिषेक, अपनी सामर्थ को क्यों नहीं डालेगा? इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो। इसलिए जो गुलेल है उसका काम क्या होता है, एक शिकारी के हाथ में रहती है, किसी नॉर्मल इंसान के हाथ में नहीं रहती, और वो अपने काम को करके आती है मेरे प्यानो, और निशाने में उसे ही इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही आपको भी आज शैतान का एक निशाना बनाना है, दुष्ट आत्मा को अपना निशाना, दुष्ट आत्माओं को निशाना बनाना है आपको, कि उसे दुआओं की तरह, गुलेल की तरह मेरे प्यानो, दुआ से इस्तेमाल करके उसको आपको क्या करना है, उसको नाश करना है, दुष्ट आत्माओं को उन्हें भगाना है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज का वचन आप समझ गए होंगे। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।